अगर मैं आपसे कहूं कि वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, उसी के साथ साथ यह भी बता दिया जा चुका है कि आखिर भारतीय टीम की महिला कब, कहां और कौन सा मैच खेलने वाली है। उसी के साथ साथ यह भी बता दिया जा चुका है कि भारतीय टीम की महिला इस बार 2025 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का दम रखती हैं कि नहीं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वो 15 सदस्यों की टीम कौन सी है जो कि इस बार 2025 के अंदर बनाई गई है। क्योंकि ये वर्ल्ड कप कोई वर्ल्ड कप नहीं है, ये वर्ल्ड कप उस सम्मान की लड़ाई है जिस सम्मान को अभी तक भारत ने एक बार भी नहीं पाया है। ये वर्ल्ड कप उस चीज की लड़ाई है जिस चीज को हमें बताना है कि हम भी इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं। क्योंकि अभी जो आपको आगे कहानी पता चलने वाली है, आप खुद शॉक हो जाओगे कि यार ऐसा भी हुआ है टीम इंडिया के साथ। देखो, अगर देखने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर हरमनप्रीत कौर को कप्तान बनाया गया है, स्मृति मंधाना को वाइस कप्तान बनाया गया है। इसके साथ विकेट कीपर कौन रहेगा, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइकर, बॉलर कौन रहेगा, ये सब भी आपको अभी पता चलेगा। देखो, ये वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है और इसी सितंबर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कब से स्टार्ट होगा अभी वो मैं आपको बताने वाला हूं, और कब इसका आगे चलकर मैच भारत कब खेलेगा वो भी आपको बताने वाला हूं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो वुमेन्स वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप होता है, जो ट्रॉफी होती है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बार 2025 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर कौन कौन सी टीमें हैं। तो अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये टोटल 4 टीमें इधर, तो इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, ये टोटल 8 टीमें हैं। इस बार ये टोटल 8 टीमें भाग ले रही हैं इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अब मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं, चाहे जितने टीमें भाग लें, इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है भारत और श्रीलंका। यानी कि भारत और श्रीलंका ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार कौन सा कब कहां मैच होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये भी डिसाइड करेंगे कि आखिरकार इस बार इसको मैनेज कैसे करना है। उसी के साथ साथ भारत और श्रीलंका के ही अंदर ये सारे के सारे मैचेस होने वाले हैं। लेकिन कब, कहां और कौन से मैच भारत खेलेगा, आइए वो जान जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाइए कि ये जो वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा, वो पहला मैच ही भारत खेलेगा। और वो पहला मैच कभी और नहीं बल्कि इसी 30 सितंबर को होगा, बेंगलोर के अंदर खेला जाएगा। वो पहला मैच श्रीलंका के ही खिलाफ होगा। यानी कि आप पहला ही मैच देख सकते हो होस्टिंग कंट्री से हो रहा है। भारत भी होस्ट कर रहा है, श्रीलंका भी होस्ट कर रहा है, लेकिन जो मैच होगा वो भारत के बेंगलोर के अंदर होगा, पहला मैच। दूसरा मैच जो है भारत खेलेगा भाई 5 अक्टूबर को। अब ये आप देखोगे 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में काफ़ी सारे मैचेस होंगे, लेकिन भारत के मैचेस नहीं है उस टाइम। तो हमें भारत के मैचेस पर ध्यान देना है, बाकी भाड़ में जाए टीमें। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो इंडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ेगा कोलंबो के अंदर, जो कोलंबो श्रीलंका के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद भारत 9 अक्टूबर को खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ विजाक स्टेडियम के अंदर। फिर भारत 12 अक्टूबर खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेम स्टेडियम में। और फिर उसके बाद 19 अक्टूबर को खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी इंदौर में। फिर 23 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर 26 अक्टूबर को बेंगलोर में खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ। ये टोटल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल 7 मुकाबले हैं। ये 7 मुकाबले जो कि भारत तो पक्का भिड़ेगा, लेकिन अगर इसमें से 6 मुकाबले भी जीत जाता है तो भारत का सेमीफाइनल में जाना तय है और उसके बाद फाइनल में जाना तय है। लेकिन अगर मैं आपको एक दुख भरी कहानी बताऊं, दुख भरी कहानी ये है कि 1984 से लेकर 2025 तक भारत ने एक भी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीता ही नहीं है। आपको और उससे भी बुरी कहानी बताता हूं कि अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है ओडीआई का। लेकिन मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मेंस वाले तो जीत कर रखे हैं, 1 नहीं 2 2 3 3 तो जीत कर रखे हैं, लेकिन वुमेन्स ने अभी तक एक भी नहीं जीत कर रखा है। तो ये बताने की इस बार बारी आ चुकी है, जो कहावत कही जाती है कि हमारी छोरी छोरों से कम है, कि वो चीज़ अगर इस बार रच देती हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वाकई में हमारी छोरियों के अंदर छोरों से ज़्यादा ताकत है। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप जीत पाए तब। लेकिन इस बार जीतने के सबसे ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से ये खतरनाक स्क्वाड बनाया गया है। लेकिन अगर ये स्क्वाड के बारे में नहीं जाने तो आप क्या ही जाने। तो अगर इस खतरनाक स्क्वाड के बारे में देखने की कोशिश करोगे तो ये पूरा का पूरा स्क्वाड है और ये शुरू से लेकर अंत तक है, इसमें कोई भी बीच में झमेला नहीं है।
इस तरीके से उतरेंगे। कप्तान वाइस कप्तान भी साथ ही साथ हैं। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो स्क्वाड में सबसे पहले हरमनप्रीत कौर जो कि कप्तान साहिबा हैं वही आएंगे। फिर उसके बाद उप कप्तान साहिबा स्मृति मंधाना आएंगे। फिर उसके बाद प्रतिका रावल, हरनील देवल, दीप्ति शर्मा। ये टोटल कुछ खिलाड़ी हो गए जो कि टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन रहेंगे। इसके बाद जेमिमा रेणुका सिंह ठाकुर, फिर अरुंधति रेड्डी। फिर आप ये मान सकते हो कि ये लोग एज अ ऑलराउंडर के तौर पर काम करेंगे। फिर श्रिचा घोष जो कि विकेट कीपर के रूप में काम करेंगी, क्रांति गौड़, और फिर उसके बाद शयाली सतरगे, फिर राधा यादव, अस्तिका भाटिया जो कि विकेट कीपर के रूप में भी काम कर सकती है, और एट देन स्नेहा राणा। ये टोटल 15 सदस्यों की टीम है जो कि टॉप ऑर्डर से बॉटम ऑर्डर तक बैटिंग, ऑलराउंडर और बॉलिंग के ऑर्डर में सेट हैं। और इसमें से टोटल 11 लोगों को खिलाया जाएगा, लेकिन वो 11 लोग कौन है अभी तक ये डिसाइड नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस स्क्वाड के अंदर वो 11 लोग कौन होंगे जो इस बार भारतीय टीम को वो ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने का दम रखेंगे? अगर पता हो तो बताइएगा जरूर। देखते हैं कि आपकी क्रिकेट की नॉलेज कहां तक है। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।